यह एक सच्ची घटना है। 6 फरवरी 2014 को कुछ अनुभवी गोताखोरों ने बर्फ से ढकी एक झील के नीचे स्थित गुफा की खोज करने का फैसला किया। झील की बर्फ में त्रिकोणाकार छेद बनाकर प्रवेश द्वार तैयार किया गया। पानी को साफ रखने और तलछट कम उड़ाने के लिए टीम को 2 समूहों में बांटा गया। पूरा अभियान लगभग 5 घंटे का होने वाला था, इसलिए सभी के पास पर्याप्त उपकरण और अतिरिक्त गैस सिलेंडर मौजूद थे। 2 गोताखोर सबसे पहले गुफा में दाखिल हुए। लगभग 30 मीटर अंधेरे पानी में आगे बढ़ने के बाद वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां से आगे की गहराई लगभग 200 मीटर तक जाती थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने और गहराई में जाना शुरू किया। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, सुरंग संकरी होती गई और चारों ओर चट्टानों के छेद दिखाई देने लगे। जब वे लगभग 135 मीटर की गहराई पर पहुंचे तो उनके सामने लगभग 180 डिग्री मुड़ने वाली एक बेहद तंग सुरंग थी। पैट्रिक ने सबसे पहले अपना स्कूटर, डाइवर प्रोपल्शन वाहन, आगे बढ़ाया और सावधानी से ऊपर की ओर तैरा। तभी उसने देखा कि उसका साथी मदद का संकेत दे रहा है। पैट्रिक तुरंत उसकी ओर बढ़ा। जांच करने पर पता चला कि उसका साथी स्कूटर की लाइन में उलझकर चट्टानों के बीच फंस गया था। पैट्रिक ने उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तंग जगह और बढ़ती घबराहट ने स्थिति को और खतरनाक बना दिया। दोनों क्लोज सर्किट रीब्रीदर पहन रहे थे। यह उपकरण लंबे समय तक सांस लेने में मदद करता है, लेकिन अत्यधिक तनाव की स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्तता का खतरा बढ़ जाता है। घबराहट बढ़ने के साथ उसके साथी की सांसें अनियमित होने लगी। अचानक उसका गैस सिस्टम खाली हो गया और वह पानी निगलने लगा। कुछ ही देर में उसकी हरकतें धीमी पड़ गईं और आखिरकार वह वहीं दम तोड़ बैठा। अपने साथी को खोने के बाद भी पैट्रिक को बाहर निकलने का रास्ता तय करना था, लेकिन दुर्भाग्य यही खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद दूसरे गोताखोर भी गुफा में पहुंचे। जब उन्होंने फंसे हुए गोताखोर को देखा तो उनमें से एक बुरी तरह घबरा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और जल्द ही वह भी कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्तता का शिकार हो गया। पैट्रिक उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में वह भी अपनी जान गंवा बैठा। पैट्रिक के सामने 2 मृत साथियों के शरीर सुरंग में रास्ता रोक रहे थे। वह मानसिक रूप से टूट चुका था। उसकी ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसने मृत साथियों के शरीरों को थोड़ा हटाया और संकरी सुरंग से निकलने का रास्ता बनाया। यह प्रक्रिया लगभग 15 मिनट तक चली। अब उसके पास इतना समय नहीं था कि वह पूरी तरह सुरक्षित तरीके से डीकम्प्रेशन कर सके। मजबूरी में उसने जोखिम उठाया और ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा। काफी देर बाद उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल हो गया। बाहर पहुंचने पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। आगे वाले समूह को लगा था कि पीछे के सभी लोग मारे गए हैं, जबकि पीछे वालों को लगा था कि आगे के सभी गोताखोरों की मृत्यु हो चुकी है। बाद में स्थिति स्पष्ट हुई कि 2 गोताखोरों की जान जा चुकी थी। अगले दिन बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन गुफा की जटिल संरचना और अत्यधिक खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने शवों को वहीं छोड़ने का निर्णय लिया और क्षेत्र को बंद कर दिया। हालांकि जीवित बचे गोताखोर अपने साथियों को गुफा में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लगभग 1 महीने बाद उन्होंने एक गुप्त अभियान आयोजित किया। 27 अनुभवी गोताखोरों की मदद से 5 दिनों तक चले कठिन अभियान में दोनों शवों को बाहर निकाला गया। इस पूरी घटना पर बाद में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। यद्यपि यह अभियान अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध था, फिर भी किसी को दंडित नहीं किया गया। यह घटना आज भी गुफा डाइविंग इतिहास की सबसे दुखद और भयावह दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है।